सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में हम कोशिश ये करते हैं कि कानून के अतिरिक्त जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जो कानून से भी जुड़े हुए हैं और समाज को सीधा सीधी प्रभावित कर रहे हैं, मानवता को सीधा सीधी प्रभावित कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों पर भी बातचीत की जाए। हमारे समाज या पूरी दुनिया के समाज को अगर देखें तो आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को समानता का अधिकार है और बराबर लाने के लिए तमाम तरह के स्कीम्स चलाए गए, तमाम तरह की कोशिशें की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज महिलाएं युद्धक विमान भारत में भी उड़ा रही हैं और युद्ध के मैदान में मोर्चा लेके खड़ी हैं। वैसे में भी महिलाएं, खास करके वो महिलाएं जो गरीबी से जूझ रही हैं, जिनको कोई संतान नहीं है, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उस तरह की महिलाओं को अपने यहाँ, खास करके झारखंड में या इस तरह के जो बहुत रिमोट इलाके हैं वहाँ पर डाइन कह करके प्रताड़ित करने का एक कस्टम सा चला आ रहा है बहुत लंबे समय से। इसकी वजह से शायद हर दूसरे तीसरे दिन कुछ घटना जो रिपोर्टेड है, कुछ घटना जो नहीं रिपोर्टेड है, किसी न किसी महिला को डाइन का लांछन या डाइन के नाम पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, अमानवीय कृत्य झेलना पड़ता है और उसके साथ भयंकर मारपीट होती है। कभी कभी तो हत्याएं भी हो जाती है और सामूहिक हत्या, सामूहिक नरसंहार इस ढंग से पूरा का पूरा समाज जाकर के मार डालता है। आज जबकि विकास के उस चरण में हम पहुंच गए हैं, जबकि हमारे पास मोबाइल है, लगभग सब किसी के पास 2, 4, 10 के अंतराल में हम उसमें बहुत सारी चीजें दुनिया में क्या हो रही है, नहीं हो रही, इसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन डाइन वाले मामले में अभी भी कुड़मगज हम बने हुए हैं। भाई, डाइन के पास अगर इतनी ताकत होती तो सरकारें डाइन को भेज देती मोर्चे पर, जाके लड़ो वहां पर। देख देने से सारा का सारा जो है फौज उधर का खत्म हो जाएगा। नजर का बाण अगर चलाना है तो नजर के बाण से खत्म हो जाएगा। हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, लकीर के फकीर बने हुए हैं। इसकी वजह से हमारी ही चाची, दादी, बहन मारी जा रही है और हमको कोई अफसोस नहीं इस बात का। थाने में आकर बड़े गर्व के साथ कह देते कि हमने डाइन की थी, हमारे बच्चे को मर गया तो हमने मार दिया उसको। यह प्रथा बिल्कुल गलत है और कानूनन तो इसकी सजा भी है। क्या है, कैसे है ये डाइन प्रथा के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, डाइन प्रथा के खिलाफ जो कानून है, आज कानून की बात में उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं अल्पना वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये विच क्राफ्ट डाइन क्या है? डाइन एक तरह की बहुत ही बुरी सामाजिक कुरीति है जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है जी। डाइन प्रथा वो प्रथा है जिससे किसी महिला को, बुरी नजर वाली महिला, जैसे उसके आंखों से काला जादू निकलता है, वो बुरी आत्माओं को बुलाती है और किसी भी इंसान का, मवेशी का नुकसान कर देती है। ये जो डाइन प्रथा है, ये वस्तुतः उन्हीं महिलाओं के साथ ज्यादातर देखा गया है। ऐसे तो किसी के साथ भी ये किसी को लांछन लगाया जा सकता है, परंतु उन्हीं महिलाओं को देखा गया है जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, निसंतान हैं और एक कहीं ना कहीं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जमीन है, उनको खींचने का, उनको ऐसा कुछ
लांछन लगा देना, जैसे वो समाज से बाहर हो जाए, और उनकी संपत्ति को हड़पने का भी एक तरीका है। इसमें कुछ व्यक्ति विशेष जो समाज के प्रबुद्ध रहते हैं उस गांव के या ट्राइबल एरिया के, वो किसी भी महिला को, जो मान लीजिए किसी के अगल बगल किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का मवेशी का नुकसान हो रहा है या फसलों का नुकसान हो रहा है, तो वो लोग एक महिला को ये कह देते हैं कि ये बुरी आत्माओं को बुलाती है, इसी की वजह से ये हम लोग का नुकसान हो रहा है। अब इसके लिए तो सरकार काफी सजग है। सर्वप्रथम हमारा जो अविभाजित बिहार था 1999 में, इसके उन्मूलन के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया था, जिसमें 3 महीने की अधिकतम सजा एवं 1000 रुपये का जुर्माना भी है। ये सिर्फ ये जुर्माना और सजा वो है कि आप किसी को डायन बोलते हैं, इसके अलावा या आप किसी के पर उसकी पिटाई करते हैं या कोई और भी कुकृत्य करते हैं उसके साथ में, तो ये आईपीसी की धारा के साथ ये जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को मार दिए और 3 महीने की आपको बस सजा हुई, नहीं, वो जो मारने का 323 का और या फिर आपने उसके ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसकी सजा के साथ ये सजा भी ऐड होगी। और ये इसमें तुरंत बेल मिलने का भी प्रावधान नहीं है और इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। और पुलिस यदि उसे संज्ञान में आता है कि अमुक व्यक्ति अमुक लोगों को डायन कह के बुलाते हैं या वो लोगों को भड़का रहे हैं कि अमुक महिला डायन है, तो उसके प्रति पुलिस एक्शन ले सकती है। उसमें तुरंत वारंट का भी जरूरत नहीं है और तुरंत बेल भी नहीं उसको मिलेगा। हम आदिम युग से सब लोग आए हुए हैं, सभ्यता का विकास इसी क्रम में हुआ। एक बड़ा समूह जो छूट गया था वह भी इस विकास के किरण से वंचित नहीं रहा। अब तो वंचित नहीं है जब मोबाइल लगभग टीवी सब जगह पहुंच गया है। तो यह मान्यता अभी भी चली आ रही है। इस मान्यता के खिलाफ सरकारों ने कानून बनाए, लेकिन उस कानून में जो सजा है वह कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है उनके बीच। अगर कम्युनिकेट होता तो भय होता, कानून और सजा का तो भय यही होता है। तो वो कम्युनिकेट करने की जो सिस्टम है, अगर 1 साल उधर का ले लें और 23 साल इधर का ले लें, 24 साल हो गए। 24 साल में हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात उन लोगों को बता क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि सब जगह स्कूल खुल गए। पहले यह था कि लगभग अस्पताल बहुत कम है, अब अस्पताल भी लगभग सब जगह खुल गए। यह बात सही है कि अस्पतालों में बहुत सारे अस्पताल बंद रहते हैं, यह बात भी सही है कि बहुत जगह डॉक्टर नहीं रहते हैं, लेकिन क्या नाम है, कई तरह की सहिया की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। वो समाज जो ग्राम सभा के माध्यम से सबको कम्युनिकेट करता है, तो ग्राम प्रधानों के माध्यम से कम्युनिकेट कराने की चीज़ों को ग्राम प्रधान को समझाने का, कस्टम्स बहुत आसानी से जाता नहीं है, इस तरह खराब कस्टम्स तो नहीं जाता है, और लेकिन इसका क्या जड़ तक पहुंच जाता है कि इसको हटाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये समाज के सारे लोगों का कर्तव्य है कि ये मिलजुल के इस तरह का एक कोई प्रोग्राम करें, उनके पंचायत में जाएं, उन्हें समझाएं कि ये जो किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वो किसी का नाश कर सके। ये बात जब हमारे नीचे के तबके के लोगों में, जो एकदम आज के जो मॉडर्नाइजेशन है उससे काफी दूर है, उनके जहन में ये बात जिस दिन आ जाएगी, उस दिन से ये हमारे जो इतनी खराब कुप्रथा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके लिए हमारे समाज में और पंचायत में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। रह के मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है कि इसमें महिलाओं को और बुजुर्गों को शिक्षा देना ज्यादा जरूरत है। बच्चों की शिक्षा तो बुजुर्गों से मिलती है, और वो बुजुर्ग यदि ये मान्यता बच्चों में भी डाल देते हैं कि फलाने औरत से बात ना करो, तो बच्चे तो भाई माँ बाप का ही कहना मानेंगे। तो बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, वृद्ध लोगों को ये प्रचार ज्यादा प्रसार होना चाहिए कि नहीं, ऐसी चीजें हो नहीं सकती है कि यदि कोई बीमारी है तो कोई ये मनुष्य नहीं कर सकता है, हमारे डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें। और जैसे छोटी छोटी बातें, अचानक किसी को बुखार आ गया, उल्टी दस्त होने लगा, तो आखिर आप उसके पीछे तो जाएं कि ये वजह क्या हो सकती है। गर्मी लग गया, तो कहीं ना कहीं तो आदमी को जागरूक करना जरूरी है, अवश्य है, ताकि ये इतनी बड़ी जो जड़ तक फैली हुई समस्या है, अमूमन मतलब हर दिन
आप आजकल 1-2 दिन पहले ही मैंने कहीं समाचार में पढ़ा कि सिमडेगा में 1-2 औरतों की हत्या कर दी गई। हाल में केरला में 2 औरतों का सर काट दिया गया उन्हें डायन बोल के। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड में है। झारखंड में हालांकि सारी सरकारों ने, हमारे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, असम में, जहां भी ये ट्राइबल्स हैं, चाहे जो थोड़ा गरीबी रेखा के नीचे लोग सब हैं, उनमें तरह तरह के कानूनों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन प्रचार मेरे समझ से ये पूरी तरह नहीं हो पाया है और लोगों को जागरूकता अभी तक नहीं आई है ताकि इस चीज को वो लोग समझ सकें। नहीं, एक जो बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज जब सब लोग YouTube में देख करके अपना नया नया डिश बनाना सीख गया है, नए नए फैशन करना सीख गया है, इस समाज में जो पढ़ा लिखा एक बड़ा तबका है, जो बहुत ज्ञानी प्रबुद्ध माना जाता है, वह भी डाइन जैसी फिल्में बना रहा है। बहुत सारी फिल्में इस तरह की है, भूत से, डाइन से रिलेटेड, चुड़ैल से रिलेटेड। तो ये तो कम्युनिकेट होता है ना, उसको वो देखता है तो उसको लगता है कि ये सही है। सही बात है। जैसे हम धार्मिक फिल्मों को देखते हैं, तो धार्मिक फिल्मों को देख करके रावण के बारे में अलग हमारी मान्यता बनती है, मंथरा के बारे में अलग बनती है, राम के बारे में अलग बनती है। तो ये सारी मान्यताएं जो हैं, जब प्रबुद्ध लोग इन चीज़ों को पकड़ करके लेकर के चल रहे हैं, तब उन लोगों से जो गैर प्रबुद्ध हम मानते हैं, जो अभी डेवलपमेंट की जो मुख्य धारा है, जिसमें हम पकड़ के लाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती खींच के लाना चाहते हैं, बुलडोजर लगा के लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहा है, तो वो तो करेगा ना। दूसरे, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ लगभग हर गांव में, झारखंड के गांव को जितना मैं जान रहा हूँ, झारखंड को जितना सरकारों को समझ रहा हूँ, लगभग 10 से 15 सरकारी सेवक किसी न किसी रूप में है। जलसहिया के रूप में, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, किसी न किसी रूप में। अगर वह भी कम्युनिकेट उनको कर पाए हम उतना भी, तो हमको लगता है ज़्यादा मैसेज हमारा कम्युनिकेट होगा और चीज़ों को ज़्यादा हम वो कर सकेंगे। और अभी तो हम लोगों का वो PLB भी, वो लोग भी मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी ये कानून वाली बात जो है, जिससे डर पैदा की जाती है, वो नीचे तक जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने एक बात कही कि ये फिल्में बनती है जादू टोना और भूत प्रेत की, तो हमें छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज इनके अगेंस्ट में भी बना के उन लोगों को दिखाना चाहिए कि ये गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ये बीमारी इस वजह से हुई थी और ये मवेशी इस वजह से मवेशियों की जान गई और उसके इलाज करने के बाद उनका वो स्वस्थ भी हो गए। तो ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को समझते समझते मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन ये खत्म तो जरूर बहुत देर हो रही है। जैसे सर्पदंश का है, सर्पदंश के मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु सिर्फ भय के कारण होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। सर्पदंश में एक और चीज होती है कि उसको लेके झरवाने चले जाते हैं, ओझा के हम झरवाएंगे, ओझा झाड़ देगा उसको और सांप का विष उतर जाएगा और समय चला जाता है। अगर होता है तो सरकारों को इसको पुष्ट करना चाहिए। हाँ, यह एक सिस्टम है जिस सिस्टम से विष को निकाला जा सकता है। आई डोंट नो, फिल्मों में दिखता है कि जिसको सांप काट लिया उसको दांत से काट के उसका खून फेंक रहे हैं और वो सारा ये चल। देखिए, उसका वैज्ञानिक कारण है कि जहां तक विष गया, वो विष को किसी वजह से निकाल दिया। वो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, तो जो सही है, यानी झाड़ करके आप सांप का विष उतार सकते हैं, तो ये बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप ले जाओ वहां पर, उस ओझा को प्रोत्साहित करना चाहिए इस तरह के लोगों को। लेकिन डाइन के नाम पर जो लोग ओझा बताता है या गांव का कोई कह देता है और उसका झाड़ फूक शुरू हो जाता है, फिर उसकी सामूहिक ये बलात्कार और ये सारी घटनाएं शुरू हो जाती है, इस तरह को चेक करने के लिए तो चेक करना पड़ेगा ना, कौन चेक करेगा? वो एक अलग विषय है कि आप बोलिए कि इसको किसी ने डायन किया, तुम ले जाओ इसका इलाज कराओ। हाँ। लेकिन किसी व्यक्ति, मतलब हम लोगों के भी आपस में जहन आता है कि अब बीमार पड़ गया, पता नहीं इसको नजर लग गई, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ब्रांड करना कि इसके वजह से हुआ और उस पर गलत व्यवहार करना, उसके बाद दुर्व्यवहार करना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये कुरीति है और ये कानूनन अपराध भी है। लेकिन अब आपकी अपनी मान्यता है, आप उसे विष को आप किसी ओझागुनी से निकलवाएं या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। लोग सोचते हैं कि मेरा तो काम है इससे सही होना, लेकिन इसके देखिए उसी सही होने में मृत्यु हो जाती है। देखिए, सर्पदंश को हम इसलिए जो हो रहे हैं कि डाइन के नाम पर जितना दिन आप देर करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, आपका बच्चा चला जाता है, आपके घर का परिवार का आदमी चला जाता है ना। देखिए, एक दस्त हो रहा है, किसी को दस्त हो रहा है, तो दस्त का किसी बुरी नजर से तो दस्त हम लोग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पानी गंदा हो सकता है,
या कि खाने में गर्मी किसी लग का गया, कुछ भी लग गया, बहुत सारा कुछ हो वजह। सकता है। लेकिन ये जो बात है, इन लोगों को जहां ये ज्यादा कुरीति है वहां ज्यादा जोर शोर से इसका प्रचार होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अभी ORS है, इसका आप इलाज करवाएं। अब इलाज करा के तो देखें ये सही होता है कि नहीं होता है। जैसे कि पहले ग्रामीण इलाकों में, खासकर ट्राइबल समूह में, ये सिस्टम था कि पानी को गर्म करके पिएंगे। वो पानी चूल्हे पर खाना बनाने के बाद रख दिया जाता था, वो गर्म होता रहता था, गर्म पानी ही पिएंगे। तब इस तरह घटनाएं कंपैरेटिवली कम होती थी। अब जब से हमारे यहाँ पानी के नए सिस्टम आए और जो परंपरागत सिस्टम सचमुच के अच्छे थे, हाँ, नदियां थी, तालाब थे, झरने थे, वो झरने छिन गए, विकास ने छीन लिए। तो वैसे में जो पानी पी रहे हैं, हमने तो कई जगह संथालपन्ना के इलाकों में देखा है कि जानवर और आदमी एक साथ नहा भी रहा है, उसी पानी का इस्तेमाल भी कर रहा है। तो वही गंदगी की वजह से तो आपका तो अगर वो बीमार पड़े तो ये कम्युनिकेट अगर होता कि इसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो वहाँ डॉक्टर जो है, वहाँ ये जो स्वास्थ्य सहिया है या इस तरह के जो लोग हैं, वो लोग बताते इस बात को। देखिए, सही तरह से इस सबका प्रचार भी होना बहुत जरूरी है कि आप कैसे स्वास्थ्य को अपना उचित रखें। देखिए, बचाव ही सबसे। विधिक सेवा प्राधिकार जो है, झालसा है, डालसा है, इस तरह का जो सिस्टम है, इन लोगों की क्या भूमिका है इसमें? इन लोगों की भूमिका है कि यदि आप देखिए, ये जो डालसा है, चाहे विधिक सेवा प्राधिकार है, यदि कोई व्यक्ति ये कहने जाता है, कोई महिला जाती है कि ये मुझे डायन कह के ये लोग बुला रहे हैं, तो वो कानूनी तुरंत सलाह देंगे और उनको पहले तो समझाएंगे, भाई आप ऐसा ना करें कि अब किसी महिला को डायन कह के नहीं बुला सकते हैं, इसमें ये कानूनन अपराध है और आपकी सजा हो सकती है। और पुनः ना करे तो फिर थाने में शिकायत हो सकती है उसकी कि ये अमुक महिला को ये लोग डायन करके प्रताड़ित कर रहे हैं। और फिर लोगों को ये समझाने की भी जरूरत है कि ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं। यदि 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है या किसी मवेशी का या जानवर का कुछ नुकसान हुआ है तो इसका उचित इलाज करवाएं, आप स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आप वहां से जानकारी लें। ये महिला का कोई दोष नहीं हो सकता। ये विधिक सेवा प्राधिकार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन देखिए वो ज्यादातर कानूनी सलाह देने के लिए रहते हैं। ये सब अमून है कि BDO, CO और जो हमारे आंगनबाड़ी से केंद्र हैं, वहां पे स्वास्थ्य की जानकारी पूरी मिल सकती है। नहीं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का अपना सिस्टम, जिस पर गवर्नमेंट चलती है, गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने की। सरकार गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने, यहाँ नक्सली हमला होने वाला है, यहाँ चोर छुपा हुआ है, यहाँ नक्सली छुपा हुआ है, स्पेशल ब्रांच आई भी, बहुत तरह के सिस्टम इस तरह के बने हुए हैं, जो चौकीदार से लेकर के ऊपर तक अलग अलग नेटवर्क में जानते भी नहीं लोग, हजारों लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन आदमी है जो सूचना पहुंचा रहा है। हम करें इस तरह की सूचनाएं भी मिलनी चाहिए कि फला को डायन के रूप में इंगित किया जा रहा है और उसके साथ खतरा हो सकता है, समाज ऐसे ऐसे चार्ज हो रहा है, उसको बचाने की। तो ये सूचना भी तो सरकार के पास आ सकती है ना, शासन के पास आ सकती है। सही बात। किसी भी एक आपका PLVज है, PLVज गांव में रह रहा है, तो PLVज के पास सबसे पहले ये सूचना आती है, सूचना मिल ही सकती है। उन लोगों को भी मिल सकती है कि अमुक महिला है, वो जैसे अगेन देखिए, ये एक नेगेटिव वे में भी मिल सकती है कि आप PLV पूछें, आप चेक कर लें कि सब कुछ कुशल है। कुशल क्या रहेगा साहब, वो तो महिला है, वो डायन वाली कर रही है। अगेंस्ट वे में भी हम लोग नेगेटिव वे में भी जाके तो आप उसको चेक करेक्ट कर लीजिए ना, उसको अगर सूचना कहीं से मिलती है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए और अलर्ट कर दीजिए कि ऐसी सूचना हमको मिली है। थोड़ा सा थाना भी सावधान हो जाए, शासन भी सावधान हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। अब पुलिसिंग में सबसे अच्छी व्यवस्था चौकीदार की, उनसे भी उनसे सबसे ज्यादा सूचनाएं पुलिस को मिलती है। इसलिए पूरे गांव के A to Z घर के बारे में जानता है, किसके यहाँ सब्जी बनी है, किसके यहाँ मटन बना है, किसके यहाँ मुर्गा बना है, और किसकी फैमिली में ज्यादा, मान लीजिए कोई ऐसी भी नहीं बात होती है कि ये अनजान लोग होते हैं। जिसको डायन कहा जाता है वो गोतिया नैया के ही दूर रिश्तेदार के ही लोग रहते हैं, और उनसे तो मालूम हो ही सकता है कि भाई किसी महिला, मान लीजिए एक अपने आपस के ही दूर ब्लड रिलेशंस में है और किसी में ज्यादा किसी के बच्चे की, कभी कभी होता है कि माँ बाप में खून की कोई खराबी है, बच्चा हुआ मर गया, और ऐसा लगातार होता है। अब मान्यता तो नहीं, अपने यहाँ तो ये करीब 40, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 40% लोग कुपोषित हैं, बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित माँ बाप के कुपोषित बच्चे जो एनेमिक हैं, आप उनसे जिंदा रहने की कितनी उम्मीद करते हैं? सही है। और लेकिन बीमारियां तो होंगी बहुत आसानी से उसको, और लेकिन चूंकि इतनी हमारी रूढ़िवादिता अंदर तक घुसी हुई है कि लोग ये नहीं मानने को तैयार है कि हमारे कुपोषण की वजह से या हमारी ही बीमारी की वजह से हमारे बच्चे की जान गई है। वो तो सोचेंगे कि लगातार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
और मेरे साथ हो रहा है तो किसी ने जरूर उस पर काला जादू मुझ पे किया हुआ है। और फिर वो सोचना शुरू करते हैं, और कोई नज़र में आ गया कि दूर दराज इलाके में या हमारे परिवार में ही एक महिला ऐसी है, विधवा है, उनके कोई अपने बच्चे तो हैं नहीं, तो ये दूसरे बच्चों को नज़र लगाती है, और ये यहीं से कुप्रथा स्टार्ट हो जाती है। जब हम परिवार के ही लोग बोलना शुरू करते हैं तो आस पड़ोस बोलेंगे, आस पड़ोस बोलेंगे तो पूरा गांव बोलेगा। तो ये चीज़ जो किसी भी परिवार में यदि कोई नुकसान हो रहा है तो आपने सही कहा, चौकीदार को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए, पीएलवी को भी चौकन्ना होना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आप जाइए आंगनबाड़ी केंद्र जाइए, आप पता करिए कि आपकी क्यों आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। गांव में तो सबके बच्चे नहीं मर रहे हैं, या सबके बच्चों घर में तो नुकसान नहीं हो रहा है। आपके जानवर हो सकता है कहीं कुछ गलत खा लिए हों, अगर जानवरों का नुकसान हो रहा है, आपकी फसल में हो सकता है कोई कीड़ा लग गया होगा या आपकी बीज नहीं सही हो। तो हर चीज का तो समाधान है, मगर समाधान समझना चाहे तब तो पहली बड़ी बात तो यही है। तो ये समझाने का दायित्व भी समाज का ही है, हम ही लोग जैसे प्रबुद्ध लोगों का है। तो प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारे इंटीरियर्स में, हमारे ट्राइबल्स में उनकी सोच बदले, तभी विचार बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगी। एक आईजी थे रामचंद्र राम, रिटायर्ड हैं अभी, उन्होंने किताब लिखी डायन। तो उस किताब में मूल उनका जो है ग्राम प्रधानों को और ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल बना दीजिए डायन के लिए, 1 महीने के अंदर डायन हत्या रुक जाएगी, सही डायन प्रताड़ना रुक जाएगी। आपके जो अब सरकारें क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। सरकारें ने ग्राम पंचायती व्यवस्था दी, ग्राम प्रधानी की व्यवस्था के विरोध करने के बावजूद ग्राम पंचायती राज व्यवस्था दी। हम ये कहते हैं अकाउंटेबल बनाने में क्या दिक्कत है, वो रोकेगा ना, नहीं हत्या होने देगा ना, ये, तो ये रास्ता हो सकता है ना। सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि भाई आपके गांव में इस तरह की कोई हत्या होती है तो आप जिम्मेवार होंगे। आप पे जैसे एक नया कानून भी आ जाना चाहिए, भाई अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए हर क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी फिक्स होनी चाहिए कि आप जब सरकार ये सिर्फ सजा जो है ना, आप देखिए निर्भया कांड को मई के बाद इतना सख्त कानून बना, पोक्सो आया, उसके बाद से पूरे देश में अमानवीय कृत्य कितने हुए, कितनी घटनाएं घटी, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कि कानून का एक भय होता है, कानून का भय जब खत्म, क्या होगा, सजा हो जाएगी, और सजा नहीं हो इसलिए हम मार देंगे ताकि हम सबूत ही मिटा दें। हम ये कह रहे हैं कि जब ग्राम समाज जो है उसको अकाउंटेबल बनाएंगे तो वो तो डर होगा, नहीं करने देगा ना, नहीं खत्म होगा, रुकेगा तो कम से कम सही बात है, सामाजिक चेतना होगी, चेतना के लिए व्यवस्था करेगा, व्यवस्था होगी कि ग्राम प्रधान जो होते हैं और उनके साथ लगे जो लोग होते हैं, उनमें तो कई लोग होते हैं उनके साथ में, वो लोग ये एक तो जानकारी भी प्राप्त करें कि भाई कहाँ ये इस तरह का घटना होगा, और साथ साथ उसी समय त्वरित व्यवस्था करें कि ये घटना ना होने पाए। बिहार के समय का हमको याद है, कानून बनने के तुरंत बाद एजी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, हर डिस्ट्रिक्ट को, उपायुक्त को पैसे दिए जाते थे 20,000 25,000 रुपये कि आप पर्चा छपवाइए और इस तरह के सेंसिटिव गांव जो हैं वहां पर बंटवाइए, नुक्कड़ नाटक करिए, लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि इस कुप्रथा के प्रति लोग जगें। झारखंड बनने के बाद क्या स्थिति है, नई स्थिति आपके सामने है, लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं डायन के नाम पर। विजुअल्स भी लोगों को सर्कुलेट करने चाहिए, आपने पैम्फलेट्स का अच्छा उदाहरण दिया। इसके अलावा देखिए डायन की सबसे ज्यादा विजुअल्स प्रभावित करते हैं, जो आपने शुरू में कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज जो है, जैसे कि मैंने कहा ना कि सिनेमा आज भी बड़ा भी और बच्चा भी बड़े उत्साह से, बड़ी उत्सुकता से, बड़े रोमांच से देखता है भूत वाली फिल्में। थोड़ी रोमांच आती है तो इसलिए देखते हैं, और देखते हैं और फिर देखना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बना रहा है वो एक अंधविश्वास को फिर से स्थापित कर रहा है। तो जो स्थापित कर रहा है, कला के नाम पर यह काम तो नहीं करने देना चाहिए भाई, कला के नाम पर क्या कर रहे हैं करना चाहिए। इससे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण होना चाहिए जो कि सामाजिक चेतना लाए। और देखिए बहुत सारी चीजें जो उन लोगों का अपना लैंग्वेज है जो समझ नहीं आता है, आप उनकी भाषा में बात करिए, उनकी भाषा में बात, उनकी बोली में बात करिए, उनकी बोली में बात करिए ना। जो डॉक्यूमेंट्रीज, जो विजुअल्स आते हैं वो उनको तो देख के ही वो समझ जाएंगे, आप बोले ना बोले, जो किधर क्या गलत है, क्या सही है, किसके साथ गलत है। अभी तो आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को डायन के नाम पे गलत गलत चीज पिलाते हैं, उनका मुंह काला कर दिया, उनका निवेश करके गांव में घुमाया जाता है। ये सब चीजों को दिखाना चाहिए कि कितना अमानवीय है। हम लोग किसी के साथ करते हैं, यदि कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है,
आदमी कोई जानता थोड़ी है। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से इसका प्रचार तो जरूर होना चाहिए। कानून कब बनेगा? कानून बनने से आपको अधिकार मिल जाएगा ऐसा नहीं है। चूंकि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में आप हैं तो आपको अधिकार मिला हुआ है, ग्राम प्रधान के रूप में अधिकार मिला हुआ है, और वह समाज आपका है, आपके लोग हैं, आपकी बहन, आपकी चाची, आपकी मामी, आपकी काकी हैं। उनकी हत्या होना या उनके साथ अमानवीय कृत्य होने देना और एक कृत्य होने से जो चीजें बढ़ रही हैं, पूरे समाज को घून की तरह खाए जा रही हैं, इन चीजों को रोकने का दायित्व आपका भी है। विधिक सेवा प्राधिकार और कानून तब आता है जबकि घटना घट जाती है। वैसे विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि आपके यहाँ पीएलबी अगर आसपास में कहीं है, उनको आप सूचित तो कर ही सकते हैं कि देखो भाई ऐसी घटना की संभावना है, तो वो सूचना देकर के कोशिश करेगा थाना से लेकर के जो प्राधिकार के पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से चीजों को रोकने का। यह कृत्य रुके, इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, ग्राम प्रधानी व्यवस्था और ग्राम पंचायती राज व्यवस्था, तमाम ऑफिसर और तमाम सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि इसको रोकें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।